S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी चेंज ऑफ वर्ब्स के हवाले से। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस के हवाले से। प्रोनाउंस की तब्दीली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मेन चेंजिंग्स पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहला हमने कर लिया है चेंज ऑफ वर्ब्स यानी अफ़ाल की तब्दीली, ये हो चुका है। और आज का हमारे पास पॉइंट है चेंज ऑफ प्रोनाउंस जो कि है ज़मायर की तब्दीली, और वो आज हो जाएगा। 6 स्टेप्स के हवाले से मैंने बात की थी, फार्मूला बताया था कि सबसे पहले जुमले में आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किया जाता है, फिर रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास इन डेट किया जाता है, फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। आइडेंटिफाई पहला, दूसरा, तीसरा और अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आज इंशाल्लाह ताला हम इन 3 के अलावा इस चौथे पर भी गौर करेंगे कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले आइडेंटिफाई मैंने पीछे भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन्स इन रिपोर्टेड स्पीच और टेंस के हवाले से आइडेंटिफाई जुमले में किया जाता है। और चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जो उनसे हैं यानी सेड टू को हमने टोल्ड में बदलना है, सेड को सेड ही रहने देना है, से टू जहाँ पे आए वहाँ पे टेल लगाना है, सेज टू आए तो टेल्स आ जाएगा। ये चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हवाले से बात की थी। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को डैट में चेंज करना है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। यानी हर जुमले में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जहाँ जहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगेगा वहाँ पे आपने डैट लगाना है। आज हमारे पास आ जाएगी बारी चेंज ऑफ प्रोनाउंस की, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ जहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होंगे वहाँ वहाँ आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज के हवाले से तब्दीलियाँ लानी हैं। अब ये चीज़ है क्या, इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक जुमला लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जुमले में कैसे तलाश करें। डायरेक्ट स्पीच का एक जुमला है जिसमें मेरे पास जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा है वो मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन में। इसमें जो ही होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, सेड टू होगा वो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और मी जोन सा है वो आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो ये बकाया का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बकाया का हिस्सा है वो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला सब्जेक्ट है जो भी होगा, जो भी प्रोनाउन होगा, मसलन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, इस तरह के। लेकिन यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखे गए हैं। अब मैं ये आपको बता दूँ कि मेरे पास प्रोनाउंस 3 किस्म के हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और वो मैं आपको चार्ट बता देती हूँ। बस आपने ये चीज़ समझनी है कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोनाउन होगा उसको हमने इसके यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको चेंज करना है। सबसे पहले प्रोनाउंस को देखते हैं कि प्रोनाउंस हमारे पास हैं कौन कौन से। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक तब्दील करते हैं। मसलन मैंने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच यानी इसके प्रोनाउन को इस पूरे हिस्से के मुताबिक चेंज करूँगी। वो कैसे? मेरे पास प्रोनाउन 3 किस्म के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मेरे पास आ जाएंगे आई और वी, इसकी सब्जेक्टिव हालत, फाइली हालत। और सेकंड पर्सन में मेरे पास आ जाएगा यू, और थर्ड पर्सन में मेरे पास आ जाएगा ही, शी, इट और दे। और अब हमने देखना है इसकी पॉजेसिव कंडीशन क्या है, मलकियती कंडीशन क्या है। आई को देखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माई और माइन, और इसकी ऑब्जेक्टिव हालत देखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा आई का मी। अगर इसी तरह वी को देखूंगी तो उसका अवर और अवर्स आ जाएगा पॉजेसिव कंडीशन, और वी का ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाएगी अस। यू की पॉजेसिव कंडीशन योर्स ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव यू बन जाएगा। और इसी तरह ही का पॉजेसिव हीज, ऑब्जेक्टिव हिम, शी का हर और ऑब्जेक्टिव हर, और इट का पॉजेसिव इट्स और ऑब्जेक्टिव इट, और दे का पॉजेसिव देयर और ऑब्जेक्टिव देम बन जाएगा।
ये आपने टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है कि यानी फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई वी आ जाएंगे, सेकंड पर्सन में आपके पास यू आएगा और थर्ड पर्सन में आपके पास ही शी इट दे। लेकिन ये याद रखिएगा जिसकी जहाँ पे भी सब्जेक्टिव कंडीशन है दूसरे को भी उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन में ही आना पड़ेगा। जिसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है उसको उसके ऑब्जेक्टिव कंडीशन के मुताबिक लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्स्ट पर्सन आ जाए, फ़र्स्ट पर्सन में मेरे पास दो किस्म के लोग आते हैं, आई और वी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट पर्सन जौन सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। मसलन ये देखें यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसने चेंज होना है ही के मुताबिक, यहाँ पे इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा आई। और दूसरे नंबर पे बात आती है सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मी। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन यू आ जाएगा तो यू को हमने इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। अगर आई आएगा तो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, आई या वी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, उसको हम इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे यू आ जाएगा तो उसको हम इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास था फर्स्ट और सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन यानी ही शी इट और दे, इसमें कोई तब्दीली आपने नहीं लेकर आनी। इस जुमले में अगर ये आएंगे तो उसको हमने वैसे ही लिखा रहने देना है। एक तो फार्मूले की शक्ल इसकी ये है, दूसरे जो मेन फार्मूला इसका बनता है, यानी अगर इसको भी हम देखें SON तो ये शक्ल बन जाती है सन की। अगर हम यहाँ पे भी मेन फार्मूला देखें तो अगर ऊपर लिखें कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के मुताबिक क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखें तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा और थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक नहीं चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे आते हैं। SON यानी S से सब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट O से बन जाएगा और नो चेंज N से बन जाएगा। ये तो था मेरे पास सेकंड फार्मूले की शक्ल, यानी दो इसकी मेन शक्लें हैं, तो भी समझने में वो आप देख लीजिएगा। तो ये आती हैं। चलें अब दो एग्जांपल्स पकड़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो हमने उसको किस में चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन में मेरे पास आते हैं वर्ड्स आई और वी, और अगर इनकी पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव कंडीशन लिखी जाए तो ये बनता है आई का माई, माइन, मी और वी का आवर, आवर्स, अस। मैं पहले आई को लेती हूँ। डायरेक्ट नरेशन में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई वांट न्यू क्लॉथ, मैं नए कपड़े चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को मैंने किसके मुताबिक चेंज करना है, इसके सब्जेक्ट के मुताबिक। अब आई की जगह मैं क्या लगा दूँगी, ही टोल्ड मी डैट ही वॉन्टेड न्यू क्लॉथ्स। अब आपने यहाँ पे फॉर्म का भी ध्यान रखना है, वो कैसे, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस चल रहा है, वॉन्ट की जगह वॉन्टेड आ जाएगा, न्यू क्लॉथ्स। फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ इसके सब्जेक्ट के मुताबिक, आई को मैंने चेंज किया ही के मुताबिक, आई की जगह लिखा मैंने ही। फर्स्ट पर्सन में जो सेकंड नंबर पे आता है वी, दे सेड टू मी वी हैव डन योर वर्क। अब वी को मैं चेंज करूँगी इसके सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी वी की जगह मैं लिखूँगी दे टोल्ड मी डैट दे हैड डन माई वर्क। तो ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आई और वी को मैंने चेंज किया इसके सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब सेकंड पे बात मेरे पास आती है यू की। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच में मैंने यू की जो पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो योर्स और यू बनती है, और यू को मैंने चेंज करना है इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट इसमें हर आ रहा है। आई सेड टू हर यू कांट हेल्प मी, मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखें यू को मैंने चेंज करना है इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यू चेंज होगा हर के मुताबिक। आई टोल्ड हर डैट शी कुड नॉट हेल्प मी। अब यू मेरे पास क्या है, यू अगर मैं फार्मूले में देखूँ तो यू मेरे पास बनता है सब्जेक्टिव कंडीशन, और मैंने इसकी सब्जेक्टिव कंडीशन को ही पकड़ना है, यानी यू की जगह मैं लिख दूँगी शी। हर इसकी पॉजेसिव कंडीशन है, यू की जगह मैं लिखूँगी शी, तो यहाँ पे आ जाएगा शी कुड नॉट हेल्प मी। थर्ड नंबर पे मेरे पास बात आती है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें आएंगे ही शी इट दे। ही की
पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाएगी हिज, हिम और शी की हर, और इट का इट्स और इट, दे का देयर और देम। ही की पहले एग्जांपल लेते हैं। आई से टू यू ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ही लिखा है तो ही लिखा ही रहेगा। आई से टू की जगह टेल आ जाएगा। आई टेल यू डैट ही इज़ ऑनेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, को ही रहने दिया। को लिया सेकंड नंबर पे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा शी इज़ अ नॉटी गर्ल, वो एक शरारती लड़की है। ही टोल्ड मी डैट शी वाज अ नॉटी गर्ल। पीछे पास्ट है, आगे भी हमने पास्ट बनाना है, इसको हमने वाज में चेंज करना है। शी वाज अ नॉटी गर्ल, तो यहाँ पे शी को मैंने चेंज नहीं किया। थर्ड नंबर पे मेरे पास बात आती है इट की। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है। ही टोल्ड मी डैट इट वाज अ बुक, ये एक किताब थी, तो यहाँ पे इसकी जगह हम लगा देंगे वाज। दे को अगर हम लें, शी सेड टू शैरी, उसने शैरी से कहा दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं। शी टोल्ड शैरी, उसने शैरी को बताया डैट दे वर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स थे, तो मैंने दे को दे ही रहने दिया। क्यों? इसलिए कि ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है और ये चेंज नहीं होंगे। डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाएं तो वो चेंज ना तो सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे ना ऑब्जेक्ट के मुताबिक होंगे, उनमें तब्दीली नहीं की जाएगी, वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आ जाएं, यानी आई और वी, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे। और अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू आ जाए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। नोटेड पॉइंट क्या है, वो ये है कि किसी भी जगह शय, चीज़ या नाम में कोई तब्दीली आपने नहीं करनी। तो ये था आपके पास नोटेड पॉइंट। तो यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये फार्मूला बस आप याद कर लें तो इतनी कोई मुश्किल नहीं बात कि फ़र्स्ट पर्सन ने जो रिपोर्टेड स्पीच में फ़र्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा और थर्ड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये तो था एक छोटा सा टॉपिक, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।